नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और फिर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी नई ऑडियो सीरीज के साथ, जिसका नाम है सक्षम। सक्षम में हमने चैप्टर जो आपके 6 चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया था। ये चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का ये पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। यह सक्षम का 16वां वीडियो, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले बात करते हैं राज्य विधानमंडल का गठन और कार्य क्या होता है। देखिए, एक आर्टिकल है आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। तो इस तरह याद कर लेना भाई, 16 16 का आधा 8। क्योंकि आधा इसलिए याद करना है क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए यहां क्या होता है जी, विधानमंडल होगा। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर विच विल बी फॉर्म्ड। जितने भी हर राज्य के लिए एक विधानमंडल होना अनिवार्य है। और उस विधानमंडल का गठन कुछ इस प्रकार होगा। यह विधानमंडल बराबर होगा गवर्नर प्लस लेजिस्लेचर असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानमंडल बराबर राज्यसभा प्लस विधानमंडल बराबर राज्यपाल। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है। विधानमंडल बराबर राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। इन तीनों के मिलने से विधानमंडल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वे सभी इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और इन्हें इलेक्ट करती है वहां के लोग इनको वोट देके इलेक्ट करते हैं और ये लोग विधायक कहलाते हैं। तो जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। दोज स्टेट विच हैव द सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर also is known as a legislative council. The power of making decision regarding whether the legislature of the particular state should be अनकैमरियल एंड बाईकैमरियल, यूनिकैमरियल एंड बाईकैमरियल, यानी कि राज्यों का विधानमंडल जो है वो एक सदनात्मक व द्विसदनात्मक, इस बात का निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को है। यानी वो राज्य के प्रतिनिधि वो भी इसको डिसाइड कर सकते हैं और भारत की संसद भी डिसाइड कर सकती है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। इन राज्यों के नाम आपको बच्चों याद रखने हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पर जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाईकैमरल व्यवस्था है यहां पर। यानी यहां पर विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के गठन के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170, याद करना है आर्टिकल 170, according to article 170 the maximum member of legislative assembly is 500 and the minimum member of legislative assembly is 60। यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होना अनिवार्य है। देखिए भाई, नेता जो होता है, विधानसभा का जो सदस्य होता है, हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, उसको जो निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा वो इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक जो विधायक होता है वो कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। मतलब एक विधायक जो है उसको कम से कम 75,000 की जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर आरक्षण की बात करें तो राज्यपाल जो है वो 2 आंग्ल भारतीयों को अगर उसको लगे कि विधानसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को पूर्ण अधिकार, मतलब पूर्ण सीटें नहीं मिल पाई है, तो वो 2 आंग्ल भारतीयों को विधानसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। और SC ST का जो रिजर्वेशन है वो 2020 तक है, जिसको आगे और बढ़ा दिया गया है। इसी आधार पर ये पूरी व्यवस्थाएं चलती है। कल आगे इसको और लेंगे। कल हम विधानसभा के परिषद को और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए सक्षम की ये सीरीज स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।